एक धौलपुर गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में धर्राज नाम का किसान भी रहा करता था। उसी परिवार का एक छोटा सा सदस्य चिंटू नाम का लड़का था, जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार और खेल कूद में ज्यादा ध्यान रखने वाला लड़का था। चिंटू एक दिन अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा पापा मेरे स्कूल में 26 जनवरी आने पर काफी प्रकार के खेल हो रहे हैं पापा, जिसमें काफी बड़ा इनाम भी है, पर पापा मुझे उसमें जाने के लिए थोड़ी सी फीस चार्ज करनी पड़ेगी, क्या वो आप दे सकते हो? अरे नहीं बेटे, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है और मुझे खेत के लिए भी काफी सामान लेकर के आना है। अगर खेत के लिए बेटा दवाई टाइम पर नहीं आई, हमारी फसलों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं अब जा रहा हूँ खेत और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और इतनी बात कह करके धर्राज वहाँ से चला जाता है और तभी पीछे पीछे चिंटू भी खेत पर जाने का ठान लेता है और वह ऐसा ही करता है। पापा पापा सुनो तो सुनो पापा पापा। बेटे यहाँ क्यों आए हो और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? नहीं पापा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ में काम करूँगा। आप अकेले करोगे तो ये काम कब तक होगा? आज से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। अरे बेटे, तुम यहाँ भी आ गए। यहाँ पर तुमको मना किया था ना आने से, यहाँ पर आते हो। अगर किसी तुम्हें जहरीले जानवर ने काट लिया तो नुकसान हो सकता है तुम्हें। तुम घर पे रहने के लिए बोला था, तुम इतनी धूप में यहाँ पर क्या करोगे? और इतना कह करके धर्राज घर पर खाना लेने के लिए चला जाता है, पर चिंटू वहीं पर काम करने में लग जाता है। वह ना ही तो धूप देखता है ना ही तो कुछ और वह पानी देने में लग जाता है और वो सारा दिन काम करता है और वो अपने पिता वाला सारा काम कर देता है। अब उसके पिता को वो काम करने की जरूरत नहीं थी, जो कि चिंटू सारा काम कर देता है। अरे वाह, आज पिताजी बहुत खुश होंगे क्योंकि आज मैंने पिताजी वाला सारा काम कर दिया है और इससे पिताजी खुश होंगे और मुझे स्कूल में खेलने के लिए भी भेज देंगे। अब चलो मैं घर चलता हूँ और पिताजी से जाने की अनुमति लेता हूँ। और सारा दिन काम करने के बाद चिंटू शाम होते ही घर लौटने का फैसला कर लेता है और वह अपने डायरेक्ट पिताजी के पास जाता है और कहता है, पापा पापा। हाँ बेटे, क्या है? दिख नहीं रहा है? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और तुम आकर के बीच में यूं ही बोलने लग जाते हो। बताओ क्या काम है? पापा पापा मैं वो ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, अब मैं स्कूल खेलने जा सकता हूँ क्या? अरे हाँ, कोई बात नहीं, जाओ, मैं पैसे तुमको दे दूंगा और तुम अपनी टीचर से कहो कि तुम कल से खेलने जाओगे। ये धन्यवाद पिताजी, अब मैं कल से ही खेलने जाऊंगा। ठीक है पिताजी। और सुबह होते ही 26 जनवरी के दिन पर चिंटू अपने माता पिता को स्कूल लेकर के पहुंच जाता है और वहां पर जा करके उसके माता पिता देखते हैं स्कूल को तो वह हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बेटे तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो? अरे मुझे तो यहाँ पर आने का टाइम ही नहीं मिलता है। जब मैं तुमको स्कूल लगा करके गया था तो बेटे काफी छोटे स्कूल में पढ़ते थे तुम, अब तो काफी बड़े स्कूल में पढ़ते हो। और बेटे पर ये गेट पर कौन खड़ा है? ये हमको अंदर जाने देगा क्या? क्या पिताजी, इनसे भी क्या डरना, ये वॉचमैन अंकल हैं, मेरे स्कूल के गेट कीपर। ये यहाँ पर खड़े रहते हैं हमेशा ताकि कोई बंदा बाहर से अंदर ना आ सके और बच्चे बाहर ना जा सके। इनसे डरो मत। अरे चिंटू बेटे, तुम आ गए? अरे बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सभी बच्चे प्लेग्राउंड में पहुँच चुके हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार है। जल्दी से चलो मेरे साथ और वहाँ पर भाग लो। अब देर मत करो और जल्दी से अंदर चलो। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। अरे चिंटू बेटा, जल्दी से अंदर चल, वरना अगर देर हो गई तो तुम्हारे टीचर पता नहीं क्या क्या करेंगे। जल्दी चलो। और इतना कहकर वो लोग प्लेग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और बस अब मुकाबला शुरू ही होने वाला था। और इतना कहकर के सीटी के साथ में मुकाबला शुरू हो जाता है, जो कि लॉन्ग जंप का होता है। और इसी के साथ पहला खिलाड़ी दौड़ना शुरू करता है और लॉन्ग जंप मार करके दूर हट जाती है। उसी के साथ में दूसरा खिलाड़ी आता है और वो भी दौड़ने के साथ साथ लॉन्ग जंप मारने का प्रयास करती है, परंतु उसका पैर फिसलने के कारण वह गिर जाती है और जिससे काफी निराश होती है और वह भी दूर खड़ी हो जाती है। उसी के साथ में तीसरा खिलाड़ी भी दौड़ के साथ में लॉन्ग जंप मारने का प्रयास करती है और वह लॉन्ग जंप मार के और दूर हट जाती है। उसी के साथ में चौथा खिलाड़ी यानी चिंटू दोनों हाथों को ऊपर करके
दौड़ करके लॉन्ग जंप मारने का प्रयास करता है, जिससे काफ़ी लंबी लॉन्ग जंप मारता है और वह जीत जाता है इस खेल को। और जो खेलने के साथ साथ काफ़ी खुश होता है और विन भी हो जाता है, जिससे उसको आगे बुलाया जाता है और सरपंच जी के हाथों उसे एक ट्रॉफी और जीता गया 50,000 नगद इनाम भी पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। इससे चिंटू और चिंटू के माता पिता काफी खुशी होते हैं और उनको यह पता भी नहीं होता है कि उसमें जीतने का इनाम 50,000 है, जिससे सुन करके वह लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और काफ़ी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। और इतने में ही सरपंच जी उनको पैसों का भरा हुआ बैग दे देते हैं और ट्रॉफी के स्वरूप उनको एक बैडमिंटन बल्ला भी दे देते हैं, जिसको लेकर के चिंटू और चिंटू के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं और वह लोग खुशी खुशी घर पर लौट जाते हैं। और इसी के साथ में चिंटू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था और उनके माता पिता का भी। तो बच्चों, अगर आप भी इस तरीके से खेलना चाहते हो तो खेलो और जीतो, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप किस खेल के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।